आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास के अंदर अपने डिस्कस किया था पीएच स्केल के बारे में कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है। तो पीएच स्केल को अपन ने डिस्कस किया तो उसके अंदर देखा था कि जो पीएच होती है वो 0 से लेकर के 14 तक इसका क्या लेबलिंग होता है। तो लेबलिंग के अंदर अपन ने बात कर दी, यहाँ पे 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब 7 से जो बिलो होगा वो क्या होता है, एसिड होता है। और जो 7 से अपर जाता है वो क्या कहलाता है, अपना बेस कहलाता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो 77 से 14 के ऊपर चलता जाएगा, धीरे 7 to 8 9 10 चलेगा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैल्यू, तो उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ती जाएगी, तो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है वो। और जस्ट होता है वो 7 से जैसे नीचे आता जाएगा, 7 से 6 5 4 3 की तरफ जैसे जैसे आता जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ के अंदर अपना पीएच का क्या रोल रहता है। तो डिफरेंट टाइप के रोल अपने पीएच के, एसिड के, बेस के, उसको हम यहाँ पे रीड आउट करते हैं कि उसके बारे में देखते हैं कि क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले आता है आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एनिमल होते हैं और जो अपना ह्यूमन बींग है वो पीएच के लिए सेंसिटिव है या नहीं है। तो उसकी जैसे वो कैसा बिहेव करता है अगर पीएच को अपन घटाते हैं या बढ़ाते हैं। तो नॉर्मली अपन बात करते हैं जो पीएच की रेंज होती है जो उस पे अंदर जो ह्यूमन बींग है या कोई एनिमल है सर्वाइव करता है वो 7 to 7.8 होती है। 7 का मतलब न्यूट्रल और न्यूट्रल से हल्का सा बेसिक, जिसको अपन बोल सकते हैं लवणीय वाटर, सॉल्टी वाटर। तो उसके अंदर क्या है कि वो एडजस्ट कर लेता है। अब जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, कि अगर रेन के जो अंदर जो पानी होता है उसका जो पीएच होगा वो क्या होता है 5.6, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। कि अगर जो रेनी सेशन के अंदर रेन आ रही है उसके पीएच अगर 5.6 के अप्रोक्स है तो वो जो अपने क्या कहलाएगा, रेनी सेशन के अंदर जो बरसात आ रही है उसके अंदर जो पानी बरस रहा है वो क्या कहलाएगा, एसिडिक रेन कहलाता है, जिसको अपन बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ये नॉर्मली कहाँ पे होती है, जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, कल कारखाने होते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वहाँ पे क्या होता है इसका जो पोल्यूशन के कारण ही वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एयर के अंदर क्या होता है एडजस्ट होता है। और जैसे ही बारिश आती है तो बारिश के साथ घुल के ज़मीन पे आ जाता है और नदियों में ये बहता है। और जब ये नदियों के अंदर आता है कि वैन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स, तो इट विल लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, तो ये वाटर की पीएच को क्या कर देता है, लो कर देता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। तो जिससे क्या होता है कि जो हम पे सर्वाइव करने वाले जो एनिमल है उसका जो डिफिकल्टी आ जाती है उनको रहने के लिए। तो अपन कह सकते हैं कि ये एसिड के और बेसिक मीडियम है वो क्या होते हैं, पीएच के जो सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। एंड सेकंड बात करते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, कि आपके आसपास की जो बैकयार्ड है उसके अंदर जो सॉइल है उसकी पीएच की वैल्यू क्या है। तो पीएच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे अपन, ऊपर के लिटमस टेस्ट करते थे। तो यहाँ भी अपन को क्या करना है, प्लांट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ दियर हेल्थी ग्रोथ, कि जो प्लांट उसको क्या होती है कि स्पेसिफिक रेंज होती है पीएच की, उसके ऊपर ही वो ग्रोथ करते हैं। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ द प्लांट यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेसेज, ये अपन को क्या करना है, अलग अलग प्लेस से क्या करनी है, सॉइल को स्टोर करना है या कलेक्ट करना है। और उसकी क्या करना है, उसके चेक करने के लिए इसको पानी के अंदर मिलाना है और उसके अंदर क्या डालना है अपन को, लिटमस पेपर डाल के देखना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, उससे अपना ये पता चल जाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पीएच कैसे अफेक्टेड करता है। तो अपन जानते हैं कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि अपन जानते हैं कि जो अपना स्टोमक होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन किस लिए करता है, कि इसके अंदर क्या होता है कि HCl का सीक्रेशन करेगा, तो जिससे क्या होता है जो अपना फूड है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करता है, HCl का सीक्रेशन होता है। ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, कि कभी कभी क्या हो जाए, इनडाइजेशन हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं अपच हो गई इसको, ये एसिडिटी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एसिडिक मीडियम की जो जो अपना स्टोमक उसका एसिडिक मीडियम है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि HCl की जो क्वांटिटी है
वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो अपनी बॉडी क्या करती है, पेन करने लग जाती है और इरिटेशन होता है अपन को स्टोमक के अंदर। तो इसके लिए क्या करते हैं, टू गेट रिड ऑफ द पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि एसिडिटी कम हो तो अपन क्या करते हैं, एंटी एसिड का यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या लेते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, या फिर आजकल जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं वो आता है इनो आता है। तो इनो के अंदर क्या होता है, अपना बेस होता है इनो में। तो जैसे ही उसको अपन माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं तो क्या होता है कि बेस है जो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि अपन को जो स्टोमक के अंदर जो एसिड है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। द एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ए माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर द पर्पज। कि जो अपना क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका अपन यूज करते हैं बेसिकली किसके लिए, एंटी एसिड के फॉर्म के अंदर। तो ये अपना क्या हुआ, पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद में बात करते हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डेके। टूथ डेके का मतलब होता है दंती क्षरण, कि दांतों का झड़ना। कि टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। कि जब माउथ का पीएच 5.5 के आसपास उससे भी कम हो जाता है तो जो टूथ के ऊपर क्या होता है, लेयर बनी होती है, उसको अपन बोलते हैं टूथ इनेमल, कि जो क्या करता है, दांत को सेफ रखता है। मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कि ये एपेटाइट की बनी होती है, जो क्या करती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो उसकी टीथ के ऊपर की लेयर होती है। इट इज डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर, ये क्या होती है, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती, बट इज कोरेड व्हेन द पीएच इज द माउथ ऑफ बिलो 5.5। लेकिन ये क्या करती है, झड़ने लगती है, खरने लगती है, धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, कब, जब माउथ का पीएच क्या हो जाता है, 5.5 से नीचे आ जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाई डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। कि ये इसलिए होता है कि जब अपन फूडिंग करते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो शुगर वगैरह खाते हैं, तो जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो फूड के, वो क्या होते हैं, माउथ के अंदर रह जाते हैं, पूरी तरीके से अपन साफ़ नहीं करते मुंह को। तो क्या करते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है, और जैसे ही वो बैक्टीरिया ग्रो करता है तो क्या होता है कि अपना माउथ है जो, वो बैक्टीरिया है जो दांतों की जो ऊपर का इनेमल है उसको डैमेज करने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि अपन को माउथ की सफाई करनी चाहिए, कब, जब अपन ने खाना खा लिया तो अपन को ब्रश करके, कुल्ला करके ही रहना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेस्ट फॉर क्लीनिंग द टीथ ऑफ द। तो ये क्या होता है कि जब अपन ब्रश करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि जहाँ पे जो अपन जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर बेसिक मीडियम होता है, कि जब क्या करते हैं अपन ब्रश करते हैं तो एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और उसको अपन जो माउथ का जो एरिया है उसके में अंदर जो एसिड बन गया था उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, द एक्सेस एसिड एंड द प्रिवेंट टूथ डिके। और एक्सेस में जो एसिड है उसको क्या कर देता है, वो न्यूट्रल कर देता है, और अपने दांतों को दंतों को क्या करता है, जब डैमेज होने से बचा लेता है। अब इसके बाद भी बात है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। कि सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके कांटों के अंदर अपना हाथ लगाते हैं तो उन एसिड होता है। तो कभी कभी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, अगर उनका कांटा चुभ जाए तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि मधुमक्खी की बात करते हैं, हनी बी, तो वो डंक मार देती है तो क्या होता है, अपन को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जैसे अगर हम मधुमक्खी के छत्ते में शहद तोड़ने जाते हैं तो क्या करती है, मधुमक्खी अपने ऊपर अटैक कर देती है। अटैक करती है तो क्या होता है कि उसके पास में उसकी जो डंक होती है उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेथेनिक एसिड बोलते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, क्या होता है, द बीइंग स्टिंग लीव एन एसिड वेज कॉज पेन एंड इरिटेशन। कि उसके जो डंक होती है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेथेनिक एसिड होता है उसके अंदर। कि जैसे ही जो अपन डंक मारती है तो वहाँ पे अपन को क्या होता है, पेन फील होता है और इरिटेशन हो जाती है। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। कि अगर उस जगह पर अपन बेकिंग सोडा लगा लेते हैं तो क्या होती है, अपन को रिलीफ मिल जाती है, थोड़ी वो जलन कम हो जाती है। वो जलन कम किस लिए होती है, क्योंकि जो एसिड है और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उसकी जो
टेंडेंसी है उसकी, जो एफिशिएंसी उसको क्या कर देता है, वो एसिड की एफिशिएंसी को कम कर देता है, जिससे क्या होती है अपन को रिलीफ मिल जाती है। स्टिंगिंग हेयर एंड नेटल लीव इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। ये अपने क्या करते हैं, जो डंक होती है उसको जब इसे चिपका मारता है कहीं पे, तो उससे क्या होता है, मेथेनोइक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है, और जो अपनी स्किन के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, पेन करेगा और आग जलन पैदा कर देता है वहाँ पे। तो जिससे क्या होता है, अपन को इरिटेशन होता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, फिर बाद में उसमें बेकिंग सोडा लगाते हैं। फिर अगर किसी को ज़्यादा रिएक्शन वगैरह हो जाता है तो उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना पड़ता है। तो ये हो गया अपना क्या, डेली लाइफ के अंदर यूज ऑफ एसिड का। तो अब बात करते हैं कि कौन, यहाँ पे कुछ सोर्स दे रखे हैं कि जहाँ पे जो नेचुरली एसिड मिलता है, तो कौन कौन से सोर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं विनेगर की, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। टेमेरिंड के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। टमाटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड। सोर मिल्क, सोर मिल्क को क्या बोलते हैं, दही बोलते हैं। दही के अंदर होता है अपना लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड। एंटी स्टिंग और नेचुरल स्टिंग के अंदर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है। ये अपन ने क्या किया, जनरल, जो अपनी जनरल एनवायरमेंटल या जनरल लाइफ के अंदर जो यूज आता है एसिड, उसको अपन ने पीएच को अपनी एवरीडे लाइफ के अंदर की जो क्या क्या होता है पीएच के कारण, उसको अपन ने यहाँ पे रीड आउट किया। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सॉल्ट। इसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।